सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। राजस्थान के झुंझुनू में एक सरकारी स्कूल की 2 छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में 90 से ज्यादा अंक लाने पर स्पेशल तोहफा मिला। उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्हें संसद भवन और प्रधानमंत्री म्यूजियम समेत कई जगहों की सैर करवाई गई। दरअसल वहां के टीचर संजय काजला ने अपने खर्चे से इन दोनों छात्राओं को दिल्ली की ये यात्रा करवाई। संजय काजला ने पिछले साल स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान बोर्ड परीक्षा में सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य में 90% से ज्यादा अंक लाने पर हवाई यात्रा करवाने की घोषणा की थी। ऐसे में इस बार 10वीं की छात्रा साक्षी शर्मा ने हिंदी विषय में 93% अंक, तो 12वीं की छात्रा पूजा कुमारी ने हिंदी अनिवार्य में 91%, जबकि हिंदी साहित्य में 92% अंक हासिल किए। तो उन्हें दिल्ली की सैर करवाई गई। टीचर का कहना है कि वो छात्र छात्राओं को अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये हवाई यात्रा करवाई। वहीं छात्राएं भी इस तोहफे से खुश नजर आईं। झारखंड के रामगढ़ में 5 छोटे बच्चों ने दृष्टिहीनों के लिए खास तरह की स्टिक बनाई है। दावा है कि इसके जरिए दृष्टिहीन लोग आसानी से चल पाएंगे। जिन बच्चों ने ये कमाल किया है उनमें पीयूष, आर्यन, लालू, केशव और प्रियांशु शामिल हैं। इनके मुताबिक इस स्टिक की खासियत ये है कि चलते समय इस स्टिक से 1 मीटर आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वह सिग्नल के जरिए अलर्ट मिल जाता है। लिहाजा इसके सहारे ऐसे लोग चलते समय घायल होने से आसानी से बच जाएंगे। इन बच्चों ने पिछले महीने दिल्ली में हुए वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। इसमें उन्हें पहला स्थान मिला था। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में राम सेवक नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी की याद में मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में उनकी पत्नी की मूर्ति लगाई गई है, जिसकी वो रोजाना सुबह शाम पूजा करते हैं। राम सेवक ने कोरोना के दौरान अपनी पत्नी को खो दिया था। उनका कहना है कि जब शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था तो वो क्यों नहीं ऐसा कर सकते। लिहाजा उन्होंने भी अपनी पत्नी की याद ताजा रखने के लिए ये मंदिर बनवा दिया। केरल में ओणम की तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए वहां किसानों ने पूरे उत्साह के साथ गेंदे के फूलों की खेती की है। कोट्टायम और दूसरी जगहों पर खेतों में पीले और नारंगी गेंदे के फूल लहलहाते दिखाई दे रहे हैं। इन फूलों का इस्तेमाल ओणम उत्सव में किया जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर पड़ोसियों से हमारे रिश्ते और इसकी वजह से सेहत पर होने वाले असर से जुड़ी है। अक्सर छोटी मोटी बातों पर पड़ोसी उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। कई बार तो ताल्लुकात इतने खराब होते हैं कि बातचीत बंद हो जाती है। अक्सर बातचीत इसलिए भी नहीं होती क्योंकि आसपास रहने के बावजूद लोग एक दूसरे से अनजान होते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं है। ब्रिटेन की एक स्टडी बताती है कि पड़ोसियों से बातचीत एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, यानी बातचीत होती रहेगी तो सेहत को फायदा होगा। मामला चूंकि सेहत से जुड़ा है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। ये है आम जिंदगी। सुबह से रात तक दौड़ती भागती, अपने काम से किसी को फुर्सत नहीं। परिवार के साथ गुजारने के लिए मुश्किल से वक्त निकलता है तो भला पड़ोसियों के साथ बातचीत के लिए समय किसके पास है। उल्टे बड़े शहरों में आलम तो ये है कि पड़ोसी अक्सर एक दूसरे को जानते भी नहीं, उनके दरमियान दुआ सलाम तक नहीं होती। लेकिन इस आम जिंदगी के उलट एक खास तस्वीर है। इसे देखिए और बदलाव समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीर नीदरलैंड के एक स्टोर की है, जहां जंबो सुपरमार्केट ने एक नई पहल की है। कोरोना काल के बाद ऐसे करीब 200 स्टोर में स्लो चेकआउट काउंटर शुरू किए गए, ताकि जिन्हें जल्दी नहीं है वो कैशियर या कतार में खड़े अजनबी लोगों से आराम से बातचीत कर सकें। That's because you are amazing and wicked smart. Thank you for coming to me and have a great day. अकेलेपन से जूझ रहे लोग और खासकर बुजुर्गों को जहन में रखकर ऐसे स्लो चेकआउट काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ लोग शॉपिंग के दौरान एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, हालचाल पूछते हैं। कोई और नहीं तो काउंटर पर खड़ा शख्स ही पूरी जिंदादिली से मुखातिब होता है। अब आप सोचिए कि शहरों की भागदौड़ वाली
सामाजिक तौर पर कटी आम जिंदगी और इस खास जिंदगी में क्या फर्क है। जहाँ लोग अजनबियों से बातचीत कर रहे हैं वहाँ सुकून है, जहाँ पड़ोसियों से बात नहीं होती वहाँ अकेलापन है, और ये अकेलापन घातक साबित हो सकता है। एक नई स्टडी के मुताबिक जो लोग घर या दफ्तर में सिमट कर रह गए हैं, सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ गए हैं, उनको अकेलापन घेर सकता है, उनको मानसिक समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि अकेलेपन से जूझ रहे लोगों पर ब्रिटेन की नई स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक ब्रिटेन में 40 लाख लोग लंबे समय से अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक्सपर्ट ने माना है कि इस समस्या से निपटने का सबसे बेहतर तरीका बातचीत करना है। खासकर पड़ोस में रहने वालों से सकारात्मक चर्चा से शारीरिक और भावनात्मक फायदे मिलते हैं। की समस्या बहुत बड़ी है और साफ है कि इसे दूर करने के लिए निजी और सामाजिक तौर पर पहल की जरूरत है। जानकार मान रहे हैं कि पड़ोसियों से बातचीत इसमें कारगर हो सकती है। छोटी छोटी मामूली चीजों पर बातचीत शुरू करें। ताल्लुकात बातचीत का सेहत से क्या है कनेक्शन, या मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए सोशल होना कितना जरूरी है, इसे हमने समझा डॉक्टर भावना बर्मी से। अच्छे रिश्ते हमारे लिए निश्चित रूप से बहुत यूजफुल हैं, क्योंकि ये अच्छे रिश्ते हमें एक सेंस ऑफ डेडिकेशन और एक भरोसेपन देते हैं कि जब कोई भी मुश्किल सिचुएशन आए हमारी जिंदगी में, तो हमारे पास लोग होंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे। ये अच्छे रिश्ते हमें अकेला नहीं महसूस होने देते। जब हमारे आसपास वो लोग होते हैं जो हमारे करीब हैं, वी फील स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम कोई भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। ये सामाजिक रिश्ते हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कोई भी और जो हमें सपोर्ट करे, हमारे साथ टाइम बिताए और हमें इंस्पायर करे हो सकते हैं। सामाजिक रिश्ते हमारी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाते हैं और इन रिश्तों से हम अपने बारे में भी बहुत कुछ जान पाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे रिश्ते हमें एक फीडबैक देते हैं जो हमें अपने आप को और भी ज्यादा समझने की क्षमता देता है। ज्ञानवापी सर्वे जारी रहेगा। जी हाँ, ऐसे ही कुछ और खबरों को, देश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सीधे आपको हम लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाजत दे दी। सीजीआई ने कहा कि मस्जिद को छुआ न जाए और कोई खुदाई भी न हो। साथ ही अदालत ने बताया कि एएसआई ने भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सर्वे को मंजूरी दे दी थी। इसी मंजूरी के बाद वहां फिर सर्वे शुरू हो गया, जो कि शनिवार को भी जारी रहेगा। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने दावा किया कि अब नूंह और दूसरे इलाकों में शांति है। उनके मुताबिक इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, वहीं 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में सैकड़ों अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर भी चलाया गया। चंद्रयान 3 के लिए शनिवार का दिन काफी अहम होगा। शनिवार शाम 7 बजे के आसपास चंद्रयान 3 को चांद के पहले ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसरो ने बताया कि वो चांद के करीब पहुंच रहा है। इसने अब तक चंद्रमा की ओर 2/3 यात्रा पूरी कर ली है। अब 40,000 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को भी 1 साल का सेवा विस्तार दे दिया। भल्ला 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें अगस्त 2019 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था। एक दिन पहले ही कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को भी एक्सटेंशन मिल गया था। उत्तराखंड में पौड़ी के कोठार गांव में प्रधानमंत्री मोदी की बहन ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घर परिवार और दूसरे विषयों पर बातचीत हुई। दरअसल सावन के मौके पर बसंतीबेन अपने पति के साथ नीलकंठ धाम में दर्शन के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कर परिवार और देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसी पूजा के लिए पहुंची पीएम की बहन की मुलाकात सीएम योगी की बहन से भी हुई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से हिदायत के साथ राहत मिल गई है। 2 साल की सजा पर रोक लग गई है और इस तरह साफ हो गया है कि राहुल की फिर से लोकसभा में एंट्री होगी। अब सवाल है कि क्या ऐसा इसी सत्र में होगा? क्या राहुल मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे? इसमें कई किंतु परंतु हैं, लेकिन एक बात साफ है कि कोर्ट के फैसले के बाद
कांग्रेस और विपक्ष के मोर्चे यानी कि इंडिया में जोश है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है। एक बात साबित करता है, कितनी भी कोशिशें कोई करे, राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए उनकी आवाज नहीं दबेगी। सत्यमेव जयते। कांग्रेस में ये जो जश्न है सिर्फ इस बात का नहीं है कि राहुल को फिर सांसदी मिल जाएगी या फिर सरकारी आवास मिल जाएगा। मानहानि मामले में कांग्रेस ने राहुल की सजा को बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया था। राहुल खुद इसे विदेश तक ले गए। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो कांग्रेस ने इसे राजनीतिक जीत के तौर पर लिया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। अब जरा मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझ लीजिए। 133 दिन पहले गुजरात की लोअर कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। उसके बाद हाई कोर्ट ने सजा को बहाल रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों अदालतों ने 2 साल यानी अधिकतम सजा दिए जाने के फैसले की वजह नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि राहुल के सांसदी जाने से वायनाड के लोगों की आवाज भी संसद में नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए बयानबाजी में एहतियात बरतने की हिदायत के साथ राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। राहुल की सजा पर रोक लगने से कांग्रेस को तो राहत मिली ही, विपक्ष के नए मोर्चे यानी इंडिया में भी जोश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई। को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, जो मामला था तो दफ्तर चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। क्या न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्याय मिला है, फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया ये सबके लिए हुआ है। लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अदालत के फैसले के बाद एक अहम सवाल ये है कि क्या राहुल मौजूदा मॉनसून सत्र में ही संसद में बोल पाएंगे। राहुल की सांसदी का रास्ता जल्दी साफ हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर से मुलाकात की। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। प्रक्रिया के मुताबिक राहुल गांधी लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताया जाएगा। उसके अध्ययन के बाद ही सदस्यता बहाली का आदेश जारी होगा। वैसे तो इस पर कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए मुमकिन है कि कार्रवाई जल्दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है।
तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 481 अंक चढ़कर 65,721 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 135 अंकों पर चढ़कर 19,517 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत में गिरावट रही, हालांकि सोने की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं रहा, यानी दिल्ली में अभी भी 10 ग्राम सोने की कीमत 60,100 रुपए बनी हुई है। चांदी की कीमत में 100 रुपए की गिरावट रही, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,900 रुपए हुई। केंद्र सरकार ने सहारा समूह के निवेशकों का पैसा लौटाना शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण के तहत सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त जारी की। अमित शाह ने जानकारी दी कि अब तक 18 लाख जमाकर्ताओं ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। इस पोर्टल की शुरुआत 18 जुलाई को अमित शाह ने की थी। इसका मकसद सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को उनकी जमा पूंजी सीधे उनके खाते में लौटाना था। टाटा मोटर्स ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी वाली SUV पंच को लॉन्च कर दिया। अब इसे बाजार से खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने इसे 5 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 9,66,000 रुपए तक है। टाटा टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज के बाद ये टाटा मोटर्स का चौथा CNG मॉडल कार है। पंच CNG की खास बात यह है कि CNG कार होने के बावजूद इसमें काफी बूट स्पेस यानी डिग्गी में सामान रखने के लिए भरपूर जगह मिलती है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी आयशर मोटर्स अब भारत में इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी के मुताबिक वो साल 2025 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने की योजना बना रहा है और इसके लिए उसने कमर्शियल टीम की भर्ती भी शुरू कर दी है। दरअसल भारत में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में कंपनी अपना पहला इलेक्ट्रिक बाइक भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां पर ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सड़क से लेकर सरहद तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना दम खम ना दिखाया हो। सशक्त महिलाओं की एक अनूठी तस्वीर पुणे से भी सामने आई है, जहां महिलाएं मेट्रो की कमान संभाल रही हैं। पुणे में करीब 1/3 महिलाओं को मेट्रो ट्रेन चलाने और स्टेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई और वे इसे बखूबी निभा रही हैं। ये पुणे मेट्रो की महिला ब्रिगेड है। ये महिलाएं मेट्रो रेल की आम कर्मचारी नहीं, बल्कि ये मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए लोको पायलट और स्टेशन कंट्रोलर की अहम जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पुणे मेट्रो में अभी तक कुल 50 लोको पायलट नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से 17 महिलाएं हैं। इनमें से कुछ महिलाएं लोको पायलट और स्टेशन कंट्रोलर दोनों ही काम देखती हैं। अराउंड अभी हमारे पास अप्रॉक्स 17 मेट्रो ऑपरेटर्स हैं। उनमें से कुछ स्टेशन कंट्रोलर के रूप में भी काम कर रही हैं और 15 ट्रेन ऑपरेटर्स हैं। और मैं अभी 21 स्टेशन का ऑपरेशन देख रही हूँ, रेवेन्यू ऑपरेशन, स्टेशन ऑपरेशन, पैसेंजर डीलिंग, मैं ये भी देख रही हूँ। अप्रॉक्स 800 एम्प्लॉयज हैं अभी जो मेरे अंडर में होंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब मेट्रो ट्रेन चलाने का जिम्मा महिलाओं को सौंपा गया है। इससे पहले दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और चेन्नई में भी महिलाएं बखूबी मेट्रो ट्रेनों का संचालन करती आ रही हैं। अब पुणे मेट्रो में भी महिलाओं को एक काम सौंपा गया है तो उनकी खुशी की सीमा नहीं है। मेरे को ये मेट्रो चलाने का बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पब्लिक जैसा रिस्पांस करती है, एक लेडी ट्रेन चला रही है, उससे बहुत खुशी मिलती है। पैसेंजर का रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है। जैसे बड़े बड़े लोग देख के खड़े हो जाते हैं, कैब के पास आते हैं कि बोलते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छी चलाई है, थैंक यू। और बहुत सारे लोग जैसे जो डेली वाले रहते हैं हमें पहचानते हैं कि ये वाले ट्रेन पायलट है, ये हमें रोज यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज एकदम प्राउड फील हो रहा है कि मैं ट्रेन चला रही हूँ। कभी जो साइकिल नहीं चलाती थी, डरती थी साइकिल चलाते से, वो आज ट्रेन चला रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कि खुद जॉब करते साथ ही लोगों को अपने जॉब्स पे टाइम पे भेज रहे हैं और लोगों को सेवा करने का भी चांस मिला है, इसके लिए बहुत अच्छा। 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलाती थी तब लगता था क्या ये ट्रैफिक है, कब खत्म होगी, और अभी
पूरा रोड कोई भी नहीं होता है, सब अपना ही होता है और सब आसमान खुला खुला ऊपर दिखता है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं उड़ ही रही हूँ आसमान में। देश, दुनिया और समाज में महिलाएं अब हर वो काम कर रही हैं जो पहले मर्दों के हवाले था। कदम कदम पर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये न केवल मेट्रो के परिचालन में अपनी भूमिका निभा रही हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का शानदार संदेश भी दे रही हैं। पंकज खेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। इस पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा टमाटर से जुड़ा है, जिसके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। हालात ये है कि हर किचन की सबसे बड़ी जरूरत माने जाने वाला टमाटर अब या तो घरों से गायब हो गया है या फिर बहुत कम खरीदा जा रहा है। महंगे टमाटर की आंच सिर्फ आम आदमी तक ही नहीं बल्कि पंजाब के राजभवन तक पहुंच गई है। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में टमाटर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पंजाब में टमाटर समेत खाने पीने की कई दूसरी चीजों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से पंजाब और चंडीगढ़ के लोग टमाटर की बढ़ती कीमतों से लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पंजाब के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गवर्नर पुरोहित ने राजभवन में टमाटर पर रोक लगा दी है। गवर्नर पुरोहित ने कहा है कि किसी चीज की खपत को रोकना या फिर कम करना उसकी कीमत को प्रभावित करता है। अगर बाजार में टमाटर की मांग कम होगी तो इसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी। गवर्नर ने उम्मीद जताई है कि लोग घरों में टमाटर के दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे और टमाटर की कीमतें कम करने में मदद करेंगे। जानकारी के मुताबिक पंजाब राजभवन में एक महीने में करीब 20 से 25 किलो टमाटर का इस्तेमाल होता है। वहीं पंजाब के थोक व्यापारियों का कहना है कि अभी टमाटर 200 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है और आने वाले समय में इसके दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच सकते हैं। दरअसल देश भर में बारिश की वजह से टमाटर की सप्लाई बहुत कम हो गई है और मांग उससे कहीं ज्यादा है, इसलिए इसकी कीमतें बेकाबू हो रही है। थोक व्यापारियों का मानना है कि टमाटर के दाम तब तक कम नहीं होंगे जब तक कि बाजार में लोकल टमाटर की सप्लाई शुरू नहीं होगी। तमाम सब्जियां रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, टमाटर क्यों नहीं रखे हैं? टमाटर बहुत महंगे हैं, हिमाचल से ही आते हैं और लोकल नहीं आते हैं। वो आम आदमी खरीद ही नहीं सकता सर। अच्छा। कितने महंगे है, 50-200 रुपए किलो तो मंडी का रेट है सर। यहाँ पे रेडी पे लाके क्या बेचेंगे उसको? तो इसलिए क्या टमाटर रखने बंद कर दिए हैं? टमाटर लाने बंद कर दिए। आप किस तरह से देखते हैं राज्यपाल के इस बयान को? जी, बयान तो अच्छा दिया है, पर क्या अगर जो आम आदमी है वो क्या करेगा? अगर उसके पास टमाटर नहीं पहुंचेगा, इसको सरकार को चाहिए इसको कहीं से मंगवा के सब्सिडाइज करके आम जनता तक पहुंचता हो और जो आम जनता है वो अपने घर में टमाटर का तड़के का टेस्ट लगा सके। हालात ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਦਾਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਟਮਾटर रेट ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ नहीं यूज कर रहे। ये बहुत अच्छा स्टेप है हमारे गवर्नर जी की तरफ से। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है सोसाइटी को। अगर वह कुछ टाइम तक टमाटर यूज नहीं करते तो ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जो टमाटर के जो प्राइस है वो डाउन हो जाएंगे और बाद में लोगों तक आराम से मिल जाएंगे। और ये उनके लिए भी बहुत वो है जो स्टॉक करते हैं, तो उनको भी एक सबक मिल जाएगा। जो उनका जो प्रोडक्ट है वो खराब होगा और मार्केट में वो जल्दी से जल्दी निकालेंगे। उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है राजभवन से, चलो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट कहीं ना कहीं ये माइक्रो लेवल पे बात है। वो बंद कर देंगे, इसकी कोई कनेक्टिविटी किसी गरीब के घर के साथ नहीं है। हम चाहते हैं चलो एक सिंबॉलिक चीज कर दी, बहुत अच्छी बात है, पर हिमाचल से कैसे कनेक्टिविटी दोबारा बने और कौन सी स्टेट है जहां से इंपोर्ट किया जा सकता है और सब्सिडाइज्ड रेट पे आम जनता के पास पहुंचाना चाहिए।
उन्होंने ये चीज को कंसीडर करा है कि ये चीज अफोर्डेबल नहीं है। सो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है कि उन्होंने ये चीज रिप्रेजेंट करी कि अफोर्डेबल नहीं है। बट अब उनको एक इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो जहां पर क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है वो किसी तरह उस चीज को टैकल करके अगर स्टोरेज में टमाटर हैं या किसी भी तरह हर घर तक वो टमाटर पहुंचना चाहिए, क्योंकि टमाटर प्याज एक तरह से हमारे बहुत इसेंशियल है हमारे इंडियन किचन में। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए नया फीचर जल्द आने वाला है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए सीधे चलते हैं डिजिटल गली। केंद्र सरकार के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को एक दिन पहले गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया था। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक ये विधेयक वैश्विक स्तर पर भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए है। अगर ये पारित हो जाता है तो नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को बनाए रखने वाला ये देश का पहला कानून होगा। खबर है कि एप्पल के आईफोन 15 की सीरीज 13 सितंबर को लॉन्च हो सकती है। कंपनी ने इस दौरान अपने कर्मचारियों को छुट्टी नहीं लेने को कहा है। इस बीच भारत में आईफोन की बिक्री में आई तेजी की वजह से जून तिमाही में उसका रेवेन्यू डबल डिजिट में पहुंच गया। इसी साल कंपनी ने भारत में अपने 2 स्टोर खोले हैं, जिस पर एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि ये स्टोर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंस्टाग्राम जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लाएगा। इसमें अब यूजर्स को उन लोगों से सिर्फ एक ही डीएम यानी संदेश मिलेगा जिनको वो फॉलो नहीं करते। इस तरह से वो स्पैम से भी बच सकेंगे, यानी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही लोग एक से ज्यादा संदेश सेंड कर पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में हुई है पेशी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस में पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल असेंबली भंग करने की तारीख का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली को 9 अगस्त को भंग किया जाएगा। वहां के पीएम शहबाज शरीफ ने संसद के सदस्यों के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया। इस मुलाकात में उन्होंने ये बात कही, साथ ही साफ किया कि अगले कुछ दिनों में वो अगले कार्यवाहक पीएम के नाम का भी ऐलान कर देंगे। अमेरिका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन की अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो निर्दोष हैं। कहा जा रहा है कि इस पेशी के वक्त ट्रंप ज्यादातर समय चुप रहे, वो कुछ ही मुद्दों पर बोलते दिखाई दिए। वहीं पेशी के बाद ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए दुखद दिन बताया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी, लेकिन ट्रंप के लिए तब पेश होना जरूरी नहीं होगा। अमेरिका ने अपनी नौसेना के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पर देश से जुड़ी खुफिया जानकारी चीन को लीक करने का इल्जाम है। आरोप है कि एक अधिकारी ने करीब 12.5 लाख रुपए के बदले अमेरिकी मिलिट्री से जुड़ी कई संवेदनशील तस्वीरें और वीडियो बेचे, तो दूसरे अधिकारी ने भी पैसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक कर दी। इनमें इंडो पैसिफिक में अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान में अमेरिकी मिलिट्री बेस के रडार सिस्टम के ब्लूप्रिंट और दूसरी जानकारियां शामिल हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की अमेरिका में परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की कुछ तस्वीरें सामने आई। इसमें वो कैलिफोर्निया में पत्नी अक्षता मूर्ति, बेटी अनुष्का और कृष्णा के साथ दिखाई दिए। सुनक ने कैलिफोर्निया को बहुत खास बताया क्योंकि यहीं उनकी पत्नी के साथ पहली मुलाकात हुई थी। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस पुर्तगाल के लिस्बन में यूथ फेस्टिवल में पहुंचे। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए। इस फेस्टिवल में उन्होंने युवाओं को ग्लोबल वार्मिंग और आर्थिक असमानताओं से निपटने के लिए काम करने की वकालत की। महिला तीरंदाजी टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हां, खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी ने पहले T20 मैच को लेकर भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमों पर जुर्माना लगाया। टीम इंडिया पर मैच फीस का 5% जुर्माना लगा, वहीं वेस्टइंडीज की 10% मैच फीस काट ली गई। टीम इंडिया ने अपनी गेंदबाजी के दौरान तय समय सीमा के बाद 1 ओवर फेंका, जबकि वेस्टइंडीज की टीम ने गेंदबाजी के दौरान तय समय सीमा के बाद 2 ओवर फेंके। एशिया कप के लिए अगले हफ्ते तक टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है, जिसमें केएल राहुल की वापसी संभव है, लेकिन श्रेयस अय्यर अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो सके हैं। ऐसे में उनकी वापसी मुश्किल नजर आ रही है। उन्हें भी फिटनेस हासिल करने के लिए और समय चाहिए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हेल्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संन्यास लेने की घोषणा की। इस पोस्ट में उन्होंने अपने दोस्तों, परिवार और प्रशंसकों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि हेल्स ने यह भी कहा कि वो घरेलू क्रिकेट में नॉटिंघमशायर के साथ साथ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे।
भारतीय महिला तीरंदाजी कंपाउंड टीम ने जर्मनी में चल रही विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। ज्योति परनीत और अदिति की टीम ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण है। बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणॉय और प्रियांशु राजावत ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की और वो ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अब दोनों खिलाड़ी शनिवार को आपस में भिड़ेंगे। जो ये मैच जीतेगा वो सीधे सेमीफाइनल में चला जाएगा। मूकदर्शिता में ही बुद्धिमानी है, इस विषय पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने शानदार प्रदर्शन किया और ये प्रतियोगिता जीत ली। प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में किया गया था। इस डिबेट कंपटीशन में देश भर के 26 स्कूलों ने हिस्सा लिया। And the winner is वसंत वैली स्कूल। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने वसंत वैली आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता जीत ली। वसंत वैली आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का 13वां संस्करण 3 और 4 अगस्त को आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के 26 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। लेकिन अंतिम दौर में जगह बनाई वसंत वैली और सिंधिया स्कूल के विद्यार्थियों ने। हमारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों डिबेट में बहुत उत्साहित होकर वो पार्टिसिपेट करते हैं। डिबेटिंग लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करती है, एनालिसिस को एनहांस करती है। तो डिबेटिंग एक मेथड है जिनमें बच्चे एक और सबके सामने बोलना, ये जो एक कॉन्फिडेंस बच्चों में आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था मूकदर्शिता में ही बुद्धिमानी है। सिंधिया स्कूल के छात्रों ने इस विषय के पक्ष में अपनी बात रखी। हर परिस्थिति में हम हर किसी की सहायता चाह करके भी नहीं कर सकते। हर किसी की परिस्थिति को सुधारने की विशेषज्ञता हमारे पास है ही नहीं महोदय। अक्सर हम चीजों को धरातल से देखते हैं। हम जब किसी की सहायता करने जाते हैं बिना पर्याप्त ज्ञान के, तो हम चीजों को सुधारने के बजाय हम परिस्थिति को और विकट बना देते हैं, हम परिस्थिति को और खराब कर देते हैं। क्योंकि हम चीजों को धरातल से देखते हैं, हमें चीजों की गहराई के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। और जब हमें चीजों की गहराई के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता महोदय, तो सबसे बढ़िया चयन यही होता है कि हम एक मूक दर्शक बने और पहले चीजों को समझें। जब तक कोई अपनी आवाज नहीं उठा। वहीं वसंत वैली के विद्यार्थियों ने विषय के विपक्ष में अपनी राय रखी कि चुप्पी में भी शोषण लिखा ही लिखा है। महोदय, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि विचारों को व्यक्त करने से क्या प्रभाव पड़ते हैं। आइए इसका सामाजिक प्रभाव और एक अपना प्रभाव देखते हैं। सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं महोदय। जब एक आवाज उठाता है ना महोदय, तो 5 और के अंदर ये शक्ति आती है कि वो अपनी आवाज उठा पाए। महोदय, हमारी आवाज में जो शक्ति है वो कोई नहीं समझता। हमें ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। अंत में बेहतर प्रदर्शन के लिए वसंत वैली के छात्रों को विनर घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।